वेलकम टू कहानी। नई बहू रात 2 बजे अजीब हरकतें करती है। ली थी। मैंने उसे पूछा, क्या हुआ, तुम रात को रो क्यों रही थी? वो बोली, रो रही थी कब? नहीं, मैं तो सो रही थी और मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। आप क्या बात कर रही हो मम्मी? उस कमरे में ऐसा क्या हो रहा था? यह बात या तो मेरी बहू जानती थी या बेटा, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं बता रहे थे। पर दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कुछ है जो यह दोनों छिपा रहे हैं। लेकिन क्या अब जब भी रात आती मुझे नींद ही नहीं आती। क्यों कोई नहीं जानता? मां जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही है, लेकिन सच क्या है यह आपको पता नहीं। उसकी बातों से मुझे लगा कि कुछ है जो वो बताना चाहती है। मेरा बेटा घर आया और उसे देखकर गुस्सा हो गया। कहा, यह यहाँ वापस आ गई, मैं अब यहाँ इस घर में नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। मेरी बहू ने उसी समय कहा, क्यों, सच सामने आ जाएगा इसलिए डर रही है। बताइए सबको सच क्या है, मैं उस तरह से क्यों किया करती थी? बेटा बोला कि क्या सच? सच यह है कि तुम पागल हो और रोज रात उस तरह से करती हो। बहू बोली कि मां जी, आज अगर सबसे ज्यादा दुखी और परेशान है तो वो और कोई नहीं, मैं हूँ। मैंने अपने पति की बात मानी, उन पर विश्वास किया। तुम क्या कहना चाहती हो बहू? फिर मेरी बहू ने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोली कि आपके बेटे ने मुझे पहली रात से यह नाटक करने को कहा था, लेकिन मैंने नहीं माना। वो कहते हैं कि हम दोनों अलग बड़े शहर में जाकर रहेंगे। इन्होंने कहा, ऐसे मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम इस तरह का नाटक करोगी तो वो डर जाएंगे और फिर हम अलग रहेंगे। पहले मैंने बोला कि यहाँ सबके साथ अच्छा है, लेकिन फिर जब वो मुझसे बात नहीं करते थे तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी। और फिर मैंने जब सब नाटक किया तो इन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। मुझे आप सभी की नजरों में पागल और ना जाने क्या साबित कर दिया। उसके बाद मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मैं उनका वहाँ मेरे घर इंतजार कर रही, लेकिन वो नहीं आए। मैं समझ गई कि उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया है, मुझसे झूठ बोला है, यह मुझे अपनी जिंदगी से भगाना चाहते हैं। मैं इस बात को समझ गई। अब मैं खुद ही इनसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती थी कि सच आप सभी के सामने आ जाए। मुझे बहू की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। मेरा बेटा बोला, तुम्हें इसे रखना है तो रखो, मेरी शादी तुमने उससे नहीं होने दी जिससे मैं चाहता था, और इस गांव की लड़की से करवा दी। मैं चाहता था कि यह भी यहाँ से चली जाए। तुम परेशान हो, सोचो कि यह मैंने क्या किया। अब भी मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। मैंने मेरे बेटे को कहा कि बेटा, तुझे इस घर में रहना है या नहीं, इसका फैसला तू ही कर ले। मेरी बहू इस घर में ही रहेगी और जो इसे इसका हक और इज्जत नहीं देगा वो इस घर में नहीं रह सकता। तू इस तरह की साजिश कर सकता है, मैं सोची नहीं थी। वो भी सिर्फ अपनी माँ से बदला लेने के लिए एक भोली लड़की को कुछ भी करने को कह सकता है। पर बेटा जरा तू सोच, तूने इसे जो करने को कहा इसने किया अपने बारे में और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ तेरा सोचा। सोच, ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी? तू बहुत बड़ा अभागा है जो इस लड़की को छोड़ेगा। मैं बहुत खुश थी, मैंने अपने बेटे के लिए हीरा चुना था, लेकिन शायद मेरा बेटा ही उसके लायक नहीं था। मैंने मेरी बहू को प्यार से गले लगाया। मेरा बेटा भी कहीं नहीं गया, थोड़े समय तक जरूर नाराज रहा, लेकिन मुझे पता था उस लड़की से कोई प्यार किए बिना कैसे रह सकता था। आखिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं।